जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये यूपीएसआई 2017 का है। ठीक है, अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो 16/12/2017 के सिर्फ थर्ड का पेपर है। राइट, चलिए आते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है। ये जो साथियों ना, ये हमारे भगवती चरण वर्मा जी की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा कवि के हृदय में जो भाव स्वतः हो, ठीक है, स्वतः खाली स्थान होते हैं, वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। रिक्त स्थानों को भरना है तो इसमें साथियों क्या आएगा? उच्छ्वासित। मतलब कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं, वे स्वतः गीत का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लोग आजीवन खाली स्थान की तरह जूझते रहते हैं। तो लोग आजीवन टट्टू की तरह क्या करते हैं? जूझते रहते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। ठीक है, नमक मिर्च लगाना, इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, इसका अर्थ होगा साथी बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, नहीं कहते नमक मिर्च लगा रहा है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो कह रहा दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण, सबसे पहले आपको बताया था क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण होता क्या है? वे शब्द जो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हमने बताया था आपको। अब साथियों देखिए, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है एक कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा ना, ये क्या बताएगा? ये समय के बारे में बताता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के समय के बारे में बताएगा। जैसे देखिए आज तक, ये तो समय के बारे में से जानकारी मिल रही है हमको। बहुधा, ये भी समय के बारे में बता रहा है। ठीक है, और प्रतिवर्ष, ये भी समय के बारे में से जानकारी मिल रही है। लेकिन बाहर भीतर साथियों स्थान के बारे में बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या क्वेश्चन पूछा था? कालवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा भेद, मतलब कौन क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए आज तक कालवाचक है, बहुधा ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण है, और प्रतिवर्ष ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब बाहर भीतर साथियों क्या है? ये एक स्थान का बोध कराते, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। राइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। तो इसका साथियों जो अर्थ होगा ना, वो होगा पछताना। नहीं कह रहे हैं कि कोई आदमी जब पछताता है तो लोग कहते हैं अरे हाथ मलते रह गया ये। ठीक है, तो हाथ मलते रहना मतलब पछताना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिरह हस्ती तन साले धाय करे चितचूर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें साथियों हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, जहाँ पे वो क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। ठीक है, वहाँ पे कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे का क्या आशय है? तो गुदड़ी का लाल साथियों किसको कहते हैं? तो निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। ठीक है, निर्धन परिवार को ये, उसमें कोई गुड़ी बच्चा जन्म लेता है, या कोई जब जन्म लेगा ना, तो उसको क्या कहेंगे हम? गुदड़ी का लाल कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा बिखरे मोती खाली स्थान का पहला कहानी संग्रह है, किसका है ये? तो ये साथियों हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा वह व्यक्ति, ठीक है, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, इसमें क्या करना है कि ये साथी जो वाक्य दिया गया ये त्रुटि पूर्ण वाक्य, मतलब इसमें क्या बहुत सारी त्रुटियां हैं। अब इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? देखिए वह व्यक्त, साथियों व्यक्त नहीं होता है, व्यक्ति होता है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। वह व्यक्ति, चलिए व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन तब पर बड़ी की मात्रा दे दिया तो व्यक्ति ऐसे नहीं लिखा जाता, तो ये भी गलत है। वह व्यक्ति, देखिए यहाँ भी व्यक्ति दिया है, यहाँ भी व्यक्ति, व्यक्ति तो दोनों जगह सही है, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन डी हो सकता है। आगे देख लेते हैं। न्याय प्रिय नहीं होता है साथियों, क्या होता है? न्याय प्रिय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्याय प्रिय दिया, यानी ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग करो, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। अच्छा, इसमें क्या त्रुटि है? अच्छाइयों को क्या करो? ग्रहण करो, और बुराइयों को त्याग करो। ठीक है साथियों, बुराइयों का त्याग करो, लेकिन बुराई नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा? बुराइयों आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, बुराई तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए से गलत हो गया। बुरा भी नहीं होगा, वो बुराइयों, यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए बुराइयों पे, ये भी गलत है, यानी बुराइयों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। साथियों एक वचन से बहुवचन की बात करें, देखिए स्त्री का बहुवचन स्त्रियां हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है, उसके बाद वधु का वधुओं हो जाएगा, तिथि का तिथियों, नीति का नीतियाँ हो जाता है, नारी का नारियाँ हो जाता है, डिबिया एक वचन है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो डिबियाँ हो जाएगा, चिड़िया का चिड़ियाँ हो जाएगा, गुड़िया का गुड़ियाँ हो जाएगा, घर का घरों हो जाएगा, मुनि का मुनियों हो जाएगा, गली का गलियों हो जाएगा, नदी का नदियों, और साड़ी का साड़ियों हो जाता है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कह रहा समान अधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? तो ये साथी ना समुच्चय बोधक के भेद हैं। किसके हैं? समुच्चय बोधक। देखिए समान अधिकरण तथा व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण के भेद है ना।
ऐसा अव्यय, ठीक है, जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर किसी एक वाक्य या पद का संबंध किसी दूसरे पद या वाक्य से जोड़ता है, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, देखिए समानाधिकरण क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिमाण दर्शक होता है ना। और वैसे हम बात करें व्याधिकरण क्रिया विशेषण की, इसके भी 4 भेद होते हैं। कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और रूप स्वरूपवाचक होता है। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कितने प्रश्न करने हैं। प्रश्न दिया है कि कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है। किसका भेद है? तो साथियों संख्यावाचक विशेषण है। कैसे? कह रहा है कितने प्रश्न करने हैं। भाई एक संख्या ही तो पूछ रहा है ना, कितने करने, 2 करने, 4 करने, 10 करने, तो एक संख्या का ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, परिमाणवाचक की बात होती है साथियों तो माप तौल की बात करता, तो वैसे भी नहीं है। सार्वनामिक विशेषण के बारे में क्या बताया? कोई भी सर्वनाम शब्द संख्या शब्द से पहले आके विशेषण की तरह व्यवहार प्रकट करता तो सर्वनामिक विशेषण होता है ना। गुणवाचक विशेषण साथियों हमने बताया था आपको, जैसे आकार हो गया, रंग हो गया, ठीक है, जैसे रंग में लाल, पीला, नीला, हरा, ठीक है, आकार में लंबा, चौड़ा, तिकोना, ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कितने प्रश्न करने हैं, इसमें कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ना। अगर हम बात करें संख्यावाचक विशेषण के, देखिए इसमें क्या होता है, एक साथ ही निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। कितना होता है? 2 होते हैं ना, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? बहु का बहुवचन क्या होगा? बहु का बहुएं होगा कि बहुओं होगा कि बहुओं होगा, ठीक है, कि बहु होगा। देखिए साथी, बहु का बहुओं नहीं होता है, ठीक है, बहुओं भी नहीं होगा और बहु भी नहीं होगा। तो बहु का बहुवचन क्या होगा? बहु का बहुवचन साथियों बहुएं हो जाएगा। राइट, आइए कुछ हम देख लेते हैं बहुवचन वाले शब्दों को। देखिए बाहु का अगर बहुवचन पूछे तो बाहुएं हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, बहु का बहुवचन बहुएं हमने बताया था। साधु का साधुओं हो जाएगा, लता का लताओं हो जाता है, वधु का वधुओं हो जाएगा, रात का रातें, सड़क का सड़कें, आदत का आदतें, कथा का कथाएं, लता का लताएं, गाय का गायें, बात का बातें, बहन का बहुवचन बहनें और अध्यापिका का बहुवचन अध्यापिकाएं, वार्ता का बहुवचन वार्ताएं, कामना का बहुवचन कामनाएं, गधा का बहुवचन गधे, पहिया का बहुवचन पहिए और बच्चा का बहुवचन बच्चे। राइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि आदि का विलोम शब्द क्या है। अब आदि का विलोम शब्द बताना है साथी, आदि का तो अंत होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए कुछ विलोम शब्द देख लेते हैं। देखिए अगर पूछे आदि का विलोम, तो आदि का विलोम आपको हमने अभी बताया था कि अंत होता है, अत का इति होता है, अनाथ का शनाथ होता है, अवनति का उन्नति होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अनुलोम का प्रतिलोम होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, अमर का मर्त्य होता है, अपमान का सम्मान होता है, अंधकार का प्रकाश होता है, ठीक है, आयात का निर्यात होता है, आग्रह का अनाग्रह होता है, आकीर्ण का विकीर्ण होता है और आद्य का अंत्य होता है। राइट, अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कल तापमान अधिक होगा। ठीक है, कल तापमान अधिक होगा। अच्छा, बात किसकी हो रही है? बात भविष्य की हो रही है। ठीक है, तो इस वाक्य का काल पहचानिए। तो साथियों पूर्ण भूतकाल, तो भूतकाल की तो बात ही नहीं है। ठीक है, भूतकाल ये भी नहीं है। वर्तमान काल, बात हो रही है भविष्य काल की, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कल तापमान अधिक होगा, फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो हमारा ये भविष्य काल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कह रहा है काशी का 80 किसकी रचना है? काशी का 80 किसकी रचना है? तो ये साथी काशीनाथ सिंह जी के। ठीक है, काशी काशी किसकी है? काशीनाथ सिंह जी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। कह रहा पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। देखिए इसमें से पुल्लिंग शब्द है कौन? पहली बात कि विद्वान, विद्वान होता है पुल्लिंग, लेकिन विद्वान का बनता है विदुषी, तो विदुषी हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग गया, ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। याचिका दायर की, ठीक है, तो याचिका भी क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है। ठीक है, मूर्खा भी है, लेकिन जो कर्ता है साथी ना, ये क्या हमारा है? कर्ता क्या है हमारा? कर्ता हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अखियां हरिदर्शन की भूखी, ठीक है, अखियां हरिदर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें साथियों कौन सा है? मानवीकरण अलंकार। अच्छा, मानवीकरण अलंकार के बारे में हमने आपको बताया था जब अलंकार पढ़ाया था। तो ये देखिए मानवीकरण अलंकार में होता क्या साथियों ना, कि कोई भी निर्जीव चीज को सजीव की तरह व्यवहार करती है। मतलब कोई निर्जीव चीज अगर सजीव की तरह व्यवहार करेगी तो वहाँ पे क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान, पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं खाली स्थान खरीदा जाता है। अच्छा,
तो इसमें आएगा साथी, कहीं पानी से लोग डूबते हैं, ठीक है, तो कहीं पानी खरीदा जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। कह रहे स्थावर का विपरीत शब्द मतलब विलोम शब्द पूछा, तो स्थावर का साथियों जंगम होता है, ठीक है, क्या होता है, जंगम होता है ना, ठीक है, सेवक नहीं होगा, क्षुद्र नहीं होगा, जंग नहीं होगा, क्या होगा, जंगम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए कुछ विलोम शब्द देख लेते हैं, जैसे सेवक का विलोम स्वामी होता है, ठीक है, क्षुद्र का विशाल या विराट होता है, क्षुद्र मीन्स छोटा होता है ना, विशाल मीन्स बड़ा है, विराट, ठीक है, जंग का शांति, भाई कहीं जंग हो रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, शांति, ठीक है, तो जंग का विलोम शांति हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है, ठीक है, इसका जो साथियों सही जोड़ा है ना, ये कलाई और तलवार, ये दोनों क्या है, पुल्लिंग शब्द है ना, कलाई और तलवार क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्या कह रहा है, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा, जो सही जोड़ा पूछा है ना, तो कलाई क्या है, स्त्रीलिंग है, और तलवा क्या है, पुल्लिंग हमारी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कह रहा प्रेमचंद्र का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योतिस्तूप है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधार है, ठीक है, मतलब क्या ये वाक्य आपको अशुद्ध दिया गया, तो अशुद्ध वाक्य बताना है कि मतलब क्या इसमें कौन सा शब्द इसमें त्रुटिहीन है, मतलब सॉरी कौन सा शब्द इसमें त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। देखिए प्रेमचंद्र का साहित्य ये भी सही है, राष्ट्रीय ये भी सही लिखा है, चेतना ठीक है ये भी सही लिखा है, का पूंजीभूत, अब देखिए साथियों पूंजीभूत, पूंजी जो साथियों गलत लिखा है, जब पर क्या होता है छोटी की मात्रा होती है, ठीक है, पूंजीभूत हमारा जब पर छोटी की मात्रा होगी ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए पूंजीभूत पर छोटाओं की मात्रा है और जब पर बड़ी की मात्रा है, ठीक है, यहाँ पे जब पर छोटी की मात्रा थी इसलिए गलत हो गया था। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कला और बूढ़ा चांद, वेरी इंपॉर्टेंट, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनको साथ ही हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है, मतलब तीन होंगे, एक तो नहीं है। देखिए हाथ बटाना, योगदान का मतलब हाथ बटाना सही है, योगदान का मतलब हित भी सही है, सहयोग करना भी योगदान मतलब सहयोग करना ये भी सही है, लेकिन योग दीक्षा ये हमारा सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए, निर्विभक्ति, ठीक है, देखिए हाथियों, रातों, लड़के, लड़कों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कह रहा है हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां खाली स्थान, ये पंक्ति किस काव्य रचना से है, तो ये साथी कामायनी काव्य रचना से, ठीक है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ, ठीक है, शिला की शीतल छां खाली स्थान, ठीक है, ये पंक्ति किस काव्य रचना की है, तो ये कामायनी की है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, केले खाली स्थान, छिलकों खाली स्थान, सब्जी खाइए, ठीक है, ठीक है, केले के छिलकों की सब्जी खाइए, ठीक है। देखिए अब अगला ऑप्शन क्या दे रहा है, केले के छिलकों का सब्जी खाइए, सही, छिलकों का तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गलत हो गया, केले की भी नहीं आएगा, केले का छिलकों का ये भी गलत है, यानी केले के छिलकों की सब्जी खाइए, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, मतलब तीन है एक नहीं है। देखिए ये है चतुर का पूछा है ना, तो इसका साथ होगा खुद गर्ज, ठीक है, क्या होगा, खुद गर्ज, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। क्या अपनी करनी पार उतरने का अर्थ क्या होगा, अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ क्या होगा, बुरे कार्य करना, नहीं, साधुता दिखाना ये भी नहीं है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना ये भी नहीं सही है, आप खुद अपना किया काम ही फलदायक, ये फलदायक नहीं होगा, फलदायक होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है, यहाँ पे फलदायक होना चाहिए, फलदायक लिखा है, तो खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, मतलब अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे गद्यांश को, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देंगे। 34 से 36 वाला जो प्रश्न है ये सब 34 से 36 से लेकर ये प्रश्न जो हमारे गद्यांश से हैं, ठीक है। देखिए संसार के कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं है, सॉरी संसार में कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं है, असंभव और असाध्य जैसे शब्द
कायरो के लिए हैं, नेपोलियन के लिए ये शब्द उसके शब्दकोश में नहीं थे। किसके लिए? नेपोलियन के लिए। क्या बापू शरीर से शक्तिशाली थे? नहीं, वे तो पतली सी एक लंगोटी पहने लकड़ी के सहारे चलते थे, परंतु उनके विचार सशक्त थे। ठीक है, भावनाएं शक्तिशील थी, भावनाएं शक्तिशाली थीं। उनके साहस को देखकर करोड़ों भारतीय उनके पीछे थे। ब्रिटिश साम्राज्य उनसे कांप गया। अहिंसा के सहारे उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। ठीक है, अहिंसा के सहारे उन्होंने भारत को क्या कराया? स्वतंत्र कराया। यह विश्व का एक अद्वितीय उदाहरण है। कहते हैं अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। हाँ, फोड़ सकता है यदि उसमें साहस हो तो। मतलब कहावत थी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन गद्यांश में कह रहा है कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। फिर कह रहा है हाँ फोड़ सकता है यदि उसमें साहस हो तो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि असाध्य शब्द दिया था ना पैराग्राफ में, असाध्य शब्द के अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? पहली बात, असाध्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अ उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में साथी हमने क्या बताया था? उपसर्ग जो होते हैं वे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, शब्द का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश होते हैं जो कि मूल शब्द के आगे जुड़ जाते हैं। ठीक है, और प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं असाध्य में। तो असाध्य में उपसर्ग पूछे तो ये मूल शब्द के आगे जुड़ा होगा, यानी अ उपसर्ग है। तो पूछ रहा है अ उपसर्ग का अर्थ क्या है यहाँ पे? साथ ही एक निषेध की भावना प्रकट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, असाध्य जो साध्य न जो साध्य न हो। ठीक है, तो यहाँ पे निषेध की भावना प्रकट हो रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो कह रहा है गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु वे अहिंसा से सशक्त थे, करोड़ों भारतीयों से सशक्त थे, विचार एवं भावनाएं सशक्त थे, या ब्रिटिश साम्राज्य सशक्त थे। तो साथियों, इसमें पैराग्राफ में बीच में दिया गया था ना कि गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, वे एक लकड़ी के सहारे चलते थे, किंतु वे विचार एवं भावना से क्या थे? सशक्त थे। राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? नेपोलियन के शब्दकोश में कौन सा शब्द नहीं था? स्वतंत्रता, साहस, अहिंसा या असाध्य या असंभव। तो साथियों दिया था ना कि असाध्य या असंभव जो था नेपोलियन के किसमें था? शब्दकोश में नहीं था। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भारतीय खालिस्तान में रोशनी के महापर्व दीपावली में, ठीक है, घरौंदों और रंगोली बनाए जाने की खालिस्तान रही है। अब इसको बाई ऑप्शन देखते हैं। भारतीय, ठीक है, मानसिकता तो आएगा नहीं भाई। भारतीय, पहली बात संस्कृति की बात होगी या त्योहारों की बात होगी। ठीक है, अब इसको हम ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। भारतीय त्योहारों में, ठीक है, भारतीय त्योहारों में रोशनी के महापर्व दिवाली में घरौंदों और रंगोली बनाए जाने की सिद्धांत रही। साथियों देखिए गलत हो गया ना। देखिए अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दिवाली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा रही, यानी ऑप्शन नंबर बी देखिए बिल्कुल सटीक हमारा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। कह रहा है श्वान निद्रा, ठीक है, श्वान निद्रा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोखे से शिकार करना, ये तो नहीं होता है। दूसरे को धोखा देना, ये भी नहीं होगा। चतुर होना, ये भी नहीं होगा। सजग निद्रा, ठीक है, सजग नहीं कहते हैं, श्वान निद्रा मतलब क्या? सजग निद्रा होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। कह रहा आविर्भाव का समानार्थी क्या है? पहली बात कि इसका विलोम पूछे तो तिरोभाव हो जाता है आविर्भाव का। ठीक है, तो यहाँ पे समानार्थी पूछा, विलोम नहीं पूछा है ना। तो आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा? इसका साथियों अवतरण होता है। क्या होता है? अवतरण होता है ना। तो आविर्भाव का समानार्थी अवतरण हो जाता है। राइट, चलिए हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का जोड़ा, ठीक है, सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? देखिए, दधी, दही, ये तो सही है। उष्ट, उष्ट क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव ऊट होता है। ठीक है, देखिए नज़र, नज़र का आँख, साथियों यही तो नहीं है, पक्षी का आँख होता है ना, या नज़र का आँख दे रहा है तो गलत हो गया। और श्रृंगार का श्रृंगार, ये भी ठीक है। ठीक है, श्रृंगार का श्रृंगार होता है, ये भी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हुआ? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। मतलब गलत पूछा था हमसे ना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका।